नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। आसाम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। वो बिहार के तर्ज पर यह तैयारी नहीं है, ये तैयारी सच्ची में चुनाव लड़ने की, क्योंकि बिहार में अंतिम समय में गठबंधन में टिकट मिलेगा, सीटें मिलेंगी, ये होप की स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में चुनाव नहीं लड़ी थी। लेकिन वो गलती झारखंड मुक्ति मोर्चा आसाम में नहीं दोहराना चाहती। यही कारण है कि गठबंधन की चर्चाओं के बीच वो इतर अलग अपनी तैयारी भी पार्टी कर रही है। और यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्र लिखा है कि उनका जो निशान चिन्ह है, जो पार्टी का जो चिन्ह है, उसके साथ ही आसाम चुनाव में चुनाव लड़ने का परमिशन झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलना चाहिए। अब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान किससे है? झारखंड मुक्ति की पहचान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तो कतई नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान दिसोम गुरु शिबू सोरेन और उससे भी बढ़कर तीर धनुष से। तीर धनुष यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये ट्राइबलों में है पहचान, वो उसे किसी नाम की जरूरत नहीं। तीर धनुष अपना पार्टी, अपना छाप, यही आदिवासियों में रहा है, खासकर संथाल और बाकी जगहों में। ये दूसरे राज्यों के भी ट्राइबलों में ये इम्पैक्ट है कि तीर धनुष यानी झारखंड की दिसोम गुरु शिबू सोरेन वाली पार्टी, तीर धनुष वाली पार्टी जो आदिवासियों की पार्टी, यही जो है आदिवासियों के मन में ये बैठा हुआ है, जिसको आप दूर नहीं कर सकते। यही कारण है कि आसाम में पार्टी चाहती है कि तीर धनुष के छाप से वो चुनाव लड़े। और यही कारण है कि जो प्रोटोकॉल, जो नियम है कि आपको पहले इलेक्शन कमीशन को एक सूचना, एक पत्र लिखना, वो पत्र जो है चुनाव आयोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा। और इसकी संभावनाएं इसलिए भी है क्योंकि जो है आसाम में ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसका निशान चिन्ह जो है वो तीर धनुष हो, या तीर या धनुष, दोनों में से कोई एक भी, ऐसा कोई भी पार्टी नहीं। क्योंकि तीर धनुष शिवसेना का है, महाराष्ट्र वाली शिवसेना की, वो यहाँ चुनाव, आसाम में चुनाव लड़ नहीं रही है। बिहार की जदयू का तीर छाप है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ रही। इसलिए पार्टी को भी उम्मीद है कि आसाम के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने ही निशान के साथ आसाम में चुनाव लड़े। ये जानकारी सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी है, पहले आप उनके बयान में सुनिए। पार्टी का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो देखिए, जो प्रोविजंस है रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, वो है कि कोई भी यदि स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, और क्योंकि हम लोग स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं यहाँ पर झारखंड में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारा दोनों हाउस में है, तो ये प्रेफरेंसेस हमको प्रिविलेज होना चाहिए कि यदि कोई मिलता जुलता, यदि, क्योंकि दो पार्टी के पास में वो है नैरो, एक शिवसेना के पास है, एक हमारे पास है, और दोनों ही पार्टियां स्टेट पार्टी है, दोनों का ही रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और राज्यसभा में। तो वैसे स्थिति में जहाँ पर दोनों यदि एक साथ यदि चुनाव लड़ते हैं, तो वैसे परिस्थिति में सिंबल को फ्री किया जाता है और फ्री सिंबल अलॉट किया जाता है। लेकिन यदि दोनों का कोलिशन माने कोलिशन नहीं होता, तो फिर जिनके पास में स्टेट रिकॉग्नाइज्ड सिंबल है, वो सिंबल के लिए प्रेफरेंस हो जाता है। तो चूंकि अभी तक की जो जानकारी है कि शिवसेना आसाम में अपना कोई कैंडिडेट नहीं खरीद रहे, तो स्वाभाविक तौर पर ये हमारा प्रेफरेंस का सवाल है। अल्टीमेटली इसका निर्णय चुनाव आयोग को लेना है, और हमको लगता है कि चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए और लेवल प्लेइंग ग्राउंड के लिए ये प्रिविलेज हम लोगों को देना चाहिए। तो आपने सुना, ये केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पत्र लिखा है। वहीं आसाम चुनाव को लेकर तैयारी, क्योंकि जो बातें कही जा रही, जो तैयारियों के निमित्त जो कही जा रही है कि आसाम चुनाव, वो बयान भी आप सुनिए। जगह बच नहीं रहा। नहीं, डायलॉग तो कभी रुकता नहीं है, डायलॉग तो हमेशा जारी रहता है, क्योंकि हम उनके यहाँ पर वो हमारे पार्टनर है, तो वो स्वाभाविक है कि हमारा डायलॉग जारी। सरकार तो देखिए, आसाम चुनाव में बिहार वाली गलती झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि पार्टी जो है अपने जो निशान है उसके साथ आसाम चुनाव में लड़ना चाहती है। यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन को पहले ही उन्होंने पत्र लिखकर अवगत करा दिया, इसकी जानकारी थी कि वो इसी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब दूसरी बात, गठबंधन को लेकर हमने कल आपको बताया था
द भारत मित्र ने खबर दिखाई थी कि एक सप्ताह का समय जो है, इस पूरे सप्ताह का वक्त गठबंधन को यानी कि कांग्रेस को पार्टी ने दी है। रविवार तक का समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है कि गठबंधन होना हो तो करना है तो कर लीजिए, कितनी सीटें आप दीजिएगा ये आप हमें बता दीजिए। जो सूचनाएं मेरे पास है कि कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऑफर की है। अब इसमें हामी भरने की बात झामुमो की तरफ से है कि झामुमो की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि वो कितने इस 4 सीटों पर रजामंदी जताती है कि नहीं। और इसको लेकर बातचीत जो है जेएमएम और कांग्रेस में लगातार चल रही है। अब बहरहाल रविवार तक का समय है, लेकिन पार्टी इसके इतर तैयारी भी कर रही है कि पार्टी चाहे गठबंधन में चुनाव लड़े या अलग चुनाव लड़े, पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी। अब देखिए इसके पीछे का सिनेरियो समझिए। अगर पार्टी अपने निशान पर चुनाव लड़ती है अलग होकर, यानी कि गठबंधन कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ती है, तब भी सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है के वोटर्स कौन है, अल्पसंख्यक हैं, ट्राइबल्स, कुछ क्रिश्चियंस जो है वो इनके वो कांग्रेस के वोटर। अब इसमें सेंधमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर सकता है, पूरे असम पर तो नहीं कर सकता है, लेकिन टी ट्राइब की सीटों पर तो कर ही सकता है। जो 10 आदिवासी सीटें हैं, 8 से 10, उन सीटों पर तो प्रभावित कर ही सकता है। और 8 से 10 सीटें मायने रखता है। उन सीटों पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा 1000, 2000, 5000 वोट भी ले लाती है तो नुकसान तो सीधे तौर पर कांग्रेस को ही होगा। यही कारण है कि कांग्रेस को भी डर सताने लगा है और कांग्रेस ने 4 सीटों की ऑफर झारखंड मुक्ति मोर्चा को की है। बहरहाल फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है, वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या फिर इससे इतर आसाम की नई पार्टी के साथ गठबंधन होकर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा, रविवार के बाद का इंतजार कीजिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से क्या कुछ स्टैंड बताया जाता है। नमस्कार, जोहार।